हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10th का नेताजी का चश्मा चैप्टर पढ़ेंगे। इसके राइटर का नाम है स्वयं प्रकाश। तो ये कहानी उन व्यक्तियों के बारे में है जिन्होंने अपने देश के योगदान में अपनी क्षमता तक सहयोग किया। स्वयं आपको पता है हमारा देश गुलाम था, तो उसमें कई नाम क्या है, कई लोगों ने आज़ादी के लिए योगदान दिया। कई नाम उजागर हो गए, कई गुमनामी के अंधेरे में खो गए। ये तो नहीं है कि सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई है, भगत सिंह है, उन्होंने हमारे देश को आज़ाद किया। कई ऐसे नाम हैं जिनको हम नहीं जानते, उन्होंने भी देश की आज़ादी के में अपने स्तर तक योगदान दिया होगा। तो ये जो है नेताजी के चश्मा पार्ट भी ऐसे ही एक व्यक्ति का वर्णन किया गया है इसमें भी, जिसने अपनी सीमा तक, जितनी उसकी क्षमता थी, देश के लिए कोई छोटा सा कदम उठाया, अपने सीमा तक योगदान दिया। लेकिन लोग बाग उनके योगदानों को समझते नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ, जो रीड आउट करते हैं चैप्टर को। तो इसके लेखक स्वयं प्रकाश हैं और इन्होंने उन नागरिकों का योगदान का वर्णन किया गया है इस कविता में। उसके बाद इसमें क्या है, कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति भी उसके अस्मिता की सीमित थी। ये क्या है, इसमें किसका बोल रखा है, कैप्टन चश्मे वाला। तो जो व्यक्ति है देश अपने कस्बे के लिए योगदान देता है वो कौन है, कैप्टन चश्मे वाला। तो इसमें क्या, इस चैप्टर में ये है कि जो ये हालदार साहब है, कस्बे में गुजरते थे हर 15 दिन वहाँ से उनका कस्बे से चक्कर लगता था। और वो कस्बा कैसा था, कस्बा जैसे नॉर्मली कस्बा है, सामान्य कस्बों जैसा ही था। और उसमें कुछ पक्के मकान थे, कुछ कच्चे मकान थे, लड़कों और लड़कियों के स्कूल थे, एक नगर पालिका भी थी और 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे। ओपन एयर का मतलब है बिना छत वाले, ठीक है। तो जो नगर पालिका क्या थी, समय समय पर आपको पता है अपने कस्बे के विकास के लिए काम करती रहती थी। तो उन्होंने, नगर पालिका ने क्या सोचा कि हम चौराहे पर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाएंगे, जिससे बच्चे हैं और लोगों के देशभक्ति के प्रति उत्साह जागेगा। ये वैसे भी सराहनीय प्रयास था। अब जो मूर्ति बनाने का जो काम है वो कस्बे के जो स्कूल के ड्राइंग मास्टर थे मोतीलाल जी, उनको दिया गया था। अब मोतीलाल जी ने 1 महीने में ही संगमरमर के पत्थर से जो नेताजी की छाती तक की मूर्ति बना दी। फिर वो जो मूर्ति है पूरी कंप्लीट कर दी, वो मूर्ति चौराहे पर लगा दी गई। अब जब वो मूर्ति चौराहे पर लगी हुई थी, हालदार साहब वहाँ से गुजरते हैं, वो देखते हैं कि मूर्ति तो पर जो चश्मा था वो पत्थर का नहीं था, वो असली था। शायद क्या था, मूर्तिकार मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया। इसमें कहानी में यही है, जो सर हैं उन्होंने मूर्ति तो बना दी किंतु वो चश्मा बनाना भूल गए। अब ये बात कैप्टन जो चश्मे वाले को अच्छी नहीं लगती थी कि नेताजी उसका व्यक्तित्व अधूरा लगता था कि बिना चश्मे के नेताजी की मूर्ति तो ठीक नहीं है। तो वो जो कैप्टन है वो क्या है, एक चश्मे बेचने वाला ही है, ठीक है। तो उसने अपने पास से लगा दी। अब हालदार सब जब वहाँ से गुजरते तो देखते हैं कि मूर्ति पर तो असली चश्मा है। अब वो हर 15 दिन गुजरते थे, तो वो 2-3 बार गुजर गए, उन्हें हर बार चश्मा अलग दिखता था। पहले उन्होंने देखा कि चश्मा है तो उन्हें थोड़ा अच्छा लगा कि चलो मूर्तिकार भूल गया, लेकिन किसी व्यक्ति ने या लोगों ने लगा दी है उनके कि देश के प्रति प्रेम है, कि बिना चश्मे की मूर्ति उनका व्यक्तित्व ठीक नहीं, अच्छा नहीं लगता, लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम है। अब लेकिन जो वो 2-3 बार चले गए, उस कस्बे से गुजर गए, उन्होंने देखा कि हर बार मूर्ति का जो चश्मा अलग अलग होता है, ऐसा क्यों। तो वो पास वाले जो चौराहे पर पान वाले की दुकान थी, तो उससे अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, जो सवाल उठ रहे थे पूछने के लिए गए। जो पान वाला है ना, उसको हर किसी की जानकारी होती थी। पान वाला क्या था, काला था, वो उसकी तोंद निकली हुई थी, वो पान खाने से उसके दांत जो क्या है लाल हो गए थे, ठीक है। तो उसको हर किसी की पूरी जानकारी होती थी। जो अब अगर वो किसी से बात कुछ कहता था तो अपने रखे पान को थूकता था, फिर किसी से बात कहता था। अब हालदार साहब उसके पास गए और ये बोला कि ये बताओ, ये मूर्ति का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। तो पान वाले ने ये बोला कि साहब, मूर्ति का चश्मा कैप्टन बदल देता है। अब जैसे ही हालदार साहब ने कैप्टन का नाम सुना तो उनके जो हृदय में, उनके मस्तिष्क पर एक जो है फौजी की सी छवि अंकित हो गई कि वो कोई फौजी होगा और उसका देश के प्रति सम्मान है, वो बदल देता है। तो जो हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, उन्होंने पान वाले से पूछा कि क्या जो कैप्टन है वो एक फौजी है। अब इस पर जो पान वाला हंसा और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि वह तो एक लंगड़ा है, वो फौज में कैसे जा सकता है। अब जो हालदार साहब को ये बात अच्छी नहीं लगी कि कैसे एक व्यक्ति का मजाक उड़ा रहे हैं। तो उसने बोला, वो फिर बोलता है कि पान वाला कि वो एक बूढ़ा है और उसके वो एक चश्मे बेचने वाला है, उसके पास संदूकची है
और बांस पर लटके हुए चश्मे हैं। अब वो क्या है कि जो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा देता, अगर किसी ग्राहक को वो चश्मा पसंद आ जाता है तो वह उस चश्मे को उतार कर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर नया चश्मा लगा देता है। ऐसे ही क्रम चलता रहता है, किसी को पसंद आता है वो दे देता है और वो मूर्ति पर नया चश्मा लगा देता है। अब वो लेकिन ये सब बातें जो पान वाला मजाक उड़ाकर बोलता है। अब हालदार सबको ये बात अच्छी नहीं लगती कि कैसे लोग हैं, अपने मतलब कोई इतना अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो लंगड़ा, अपनी क्षमता के अनुसार तो वो कर रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसका ऐसा मजाक उड़ा रहा है। अब कैप्टन मर गया, कैप्टन तो मर गया, लेकिन उस पर किसी ने फिर मूर्ति पर चश्मा नहीं चढ़ाया। हालदार साहब एक दो बार गए उस कस्बे से, उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के वहाँ है। अब उन्हें अच्छा नहीं लगा कि मूर्ति पर जब से वो मरा है कैप्टन, किसी ने चश्मा नहीं लगाया है। अब अगली बार जब हालदार साहब गए तो उन्होंने सोचा कि मैं इस तरफ मूर्ति की तरफ नहीं देखूंगा, बिना चश्मे के मैं मूर्ति नहीं देख सकता, ये उनका अनादर है। लेकिन फिर भी ना जाने उनकी नज़र वहाँ रुकी और उन्होंने देखा कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाया गया है। सरकंडे यानी बांस का चश्मा, वो बच्चों द्वारा लगाया गया था। यह देखकर हालदार साहब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और देखते हैं कि कम से कम आज के बच्चे देश के नवनिर्माण में सहायक होंगे, कल के देश के नवनिर्माण में। और वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गए और उन्होंने बच्चों की भावना का सम्मान करने के लिए जो है मूर्ति के सामने अटेंशन खड़े होकर उनकी भावनाओं पर नेताजी को प्रणाम किया। ठीक है, तो इस कहानी में ये बताया गया है। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई हो। थैंक यू। तो क्या है, हालदार साहब भावुक हो गए और उन्होंने बच्चों की भावना का सम्मान करने के लिए बाहर आए और नेताजी की मूर्ति को प्रणाम किया। अब इस कहानी में सिर्फ इतना ही है कि लास्ट में बच्चे सरकंडे का चश्मा लगा देता है। किसी बड़े को ये बात नहीं समझ में आती, लेकिन बच्चों को समझ में आ जाती है। उन्हें लगा है कि देश के जो बच्चे हैं आगे देश में नवनिर्माण के लिए सहायक सिद्ध होंगे। कम अब आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।